मैं कोई ऐसे आसमान से नहीं आया हूँ, मैंने एक प्रेडिक्शन दी। नहीं, जब आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है तब भी आप ये कहा ना कि मैं आसमान से नहीं आया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, ठीक। तब तो आप कहते हैं मुझे पता है और इन्हें नहीं पता और मैं यूं, तब ये क्यों कहते हैं फिर आप? यार वसीम भाई देखें, हाँ। ठीक है आपकी जॉब है दूसरों में लड़ाई करवाना, मेरे पे आप अप्लाई नहीं यार आप ऑनर कहते हैं मेरे सामने। नो आपने ऑनर बोला इतनी मर्तबा, मैंने मेरा तजुर्बा है, मेरी वालदा ने मुझे पहली मर्तबा सही प्रेडिक्शन पे ये बोला था। 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदे 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा। मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया? उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछेंगे लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, वो गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाली बाप बेटे, तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। 15 ओवर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाथ पांव छोड़ दिए इंडियन टीम ने। लेकिन एक आउट होने की वजह से T20 की यही खूबसूरती है, एक आउट होता है ना जो सेट बैट्समैन वो फिनिश करके ना जाए, आने वाले बैट्समैन फिर वो प्रेशर में आते हैं। लेकिन मिलर ऐसा प्लेयर नहीं था, नया नहीं था, उसका काम था मिलर को फिनिश करना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था, उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट है कि जो जैसे बासित भाई ने शुरू में कहा था ना कि क्लासन काम कर चुका था, मैच हाथ में आ चुका था। अब मिलर का ये काम था कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो उसको फिनिश तो करता ना। T20 क्रिकेट में 15-20 रन बहुत होते हैं। अगर आप एक विकेट ले लें पूरा मैच आपने टर्न, वही मैच पाकिस्तान का टर्न हुआ रिजवान के विकेट से, यही मैच क्लासन का टर्न हुआ साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 4 विकेटें बाकी, 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। इकबाल भाई बड़ा मैच, प्रेशर, और यही देखें क्लासन आपको मैच में ले आया था मगर उसने मैच फिनिश नहीं किया। जो काम कोहली ने किया पहली इनिंग में वो क्लासन को सेकंड इनिंग में करना चाहिए था, और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता है। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप उसका। कल हम यही बात कर रहे थे उसके 7 इनिंग्स में। कल मैं यही आपसे बात कर रहा था कि अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह, और विराट कोहली 76 रन कर दिए, उसके 76 निकालते हैं तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं, तो जमीन आसमान बड़े मैच उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। सही है, बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकाले। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूं कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। मैं ये बात कह रहा था कि देखिए इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि जो उनका मेन प्लेयर है वो दुनिया का एक स्टार बैट्समैन है, पूरे वर्ल्ड कप नहीं चला और वो टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। तो उनके पास कितना टैलेंट है और कितनी बैलेंस है उस टीम के अंदर। तो यही है, आप देखें, यही हमने दोपहर के शो में यही मैंने बात की थी कि MS धोनी 2011 का वर्ल्ड कप उसका सारा बैटिंग में ऐसे ही गया था। सही है, इतने बड़े रन नहीं किए थे, फाइनल में आके उसने रन किए थे। मैंने कहा था ये स्टोरी रिपीट हो सकती है। अब देखें वो उतना ही बड़ा प्लेयर है, वेन्यू चेंज है, T20 है, उसने करके दिखाया। ठीक है, पहले 50 रन बिल्कुल नहीं, जीत सही कह रहा, वो स्लो खेले, इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बैटिंग हुई है कि वो टाइम ऐसा था कि पार्टनरशिप लगानी जरूरी थी। सही है, लेकिन आप एग्री करते हैं कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी इंडिया जिसने वो टूर्नामेंट जीता है 100%। लेकिन अभी ख्याल है हम फाइनल चाह रहे थे होना एक कांटेदार मुकाबला, वो वर्ल्ड कप का वो पैसे अब पूरे हो गए। बड़ा प्लेयर ये समझता मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया, और स्पेशली जो कप्तान है, जो इसके शर्मा के ऊपर बातें होती थी। देखें जो भी कप्तानी करता है ना 4-4, 5-5, 6-6 साल, वो उसके दिमाग में एक चीज होती है, वर्ल्ड कप ले जाऊं। सही है, मैं इसीलिए
मैं फिर वही बात करूंगा कि इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन्होंने बाबर के ऊपर इतना प्रेशर डाला। भाई जिस टीम के पास कुछ नहीं था उस टीम ने 2022 में आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया। ऐसा ही है। तो क्या मतलब उस टाइम उसकी कप्तानी बुरी थी? अच्छी थी तो आपकी टीम फाइनल खेली, लेकिन उसके बाद आपको उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी। हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारी टीम जब फाइनल किसी भी इवेंट में हारती है हम पड़ जाते हैं उनके पीछे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था। जब 30 गेंदे 30 रन थे तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिजा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा मजबूत नसीम है। भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। जो क्लासन गए उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की, तो बात करें बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चोक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखनी है। और जिस तरह की बॉल मिली थी पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में, जो पहली बॉल थी उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है, प्रेशर में वो बैट घुमा, मिडिल नहीं हुआ और वो कैच। और वो मैं बोलता हूँ पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच इसलिए कह रहा हूँ जबकि वो अच्छा कैच था। साउथ अफ्रीका की हारने की वजह पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि सबसे बड़ा गुनहगार डेविड मिलर है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में नाकाम रही। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी भारत के सामने नहीं टिक पाई। जब हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर एक साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय भारतीय टीम के हाथ से मैच निकल चुका था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम को 30 बॉल पर 30 रन की जरूरत थी। लेकिन वहां से भी भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया।